दोस्तों आईएसआई संगठन जिसने एक टाइम पर पूरी दुनिया में दहशत फैला कर रख दिया था, चाहे अमेरिका हो या फिर इंडिया हो या फिर दुनिया का कोई भी दूसरा बड़ा देश, सभी जगहों पर डर का माहौल बना के रख दिया था। आईएसआई संगठन जिसने 1000 से भी ज्यादा लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और जितना हो सके उतना ज्यादा आतंक फैलाया। एक टाइम पर तो ये संगठन इतना बड़ा हो गया था कि इसने सीरिया के 1/3 और इराक के 40% भाग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ सालों बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि इस संगठन आईएसआईएस को सीरिया और इराक के कब्जे वाले भाग में 98% भागों को फ्री करना पड़ा। आईएसआई संगठन जो पहले $1 बिलियन हर साल कमाता था, आज वही एक छोटा सा मिलिटेंट्स का ग्रुप बन के रह गया है और मछली पालन करके अपना जीवन चला रहा है। तो आखिर क्या हुआ था इसके साथ में, जिससे एक टाइम पर पावरफुल कंट्री यूएसए को भी अपने हमलों से दहशत में डाल दिया था, आज वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। सभी चीजों को जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आईएसआई संगठन किस वजह से बना था। तो दरअसल साल 2003 में इराकी वॉर में यूएसए ने सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराकर अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को लाने का विचार किया था। उस टाइम पर अबू मुसाब अल जरकावी, जो कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग करवाता था और अल कायदा का एक मेन लीडर भी था, जब उसने इराक में चल रहे दंगों को देखा तो उसने एक नई ब्रांच इराक में खोल दी और उसका नाम रखा अल कायदा इन इराक, यानी कि AQI। अभी संगठन का काम था यूएसए को पूरी तरीके से इराक से बाहर निकालना, क्योंकि वो यूएसए की किसी भी एक्टिविटी को इराक पर हमला समझ रहे थे। इसलिए बाकी सभी इस्लामिक टेररिस्ट संगठन के साथ में मिलकर यूएसए को इराक से निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे और साथ में मिलकर लड़ रहे थे। वैसे तो मुसाब जरकावी एक प्रोफेशनल बॉम्बर मेकर था और मास्टर प्लान करने में ये बहुत ही माहिर था। कई बार सुसाइड बॉम्बर के द्वारा मुसाब ने यूएसए की आर्मी के नाक में तक दम कर दिया था। लेकिन साल 2006 में अबू जरकावी एक यूएसए एयर स्ट्राइक ऑपरेशन में मारा गया और जरकावी के मरने के बाद ही AQI के न्यू लीडर अबू आयूब और अबू बगदादी को बनाया गया और उन्होंने AQI के लीडर बनने के बाद उसका नाम बदल के इस्लामिक स्टेट इन इराक यानी कि ISI रखा। और दोस्तों ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था कि ISI संगठन कितना खतरनाक और डेडली बन जाएगा। एक टाइम पर इस संगठन का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो गया था कि इसे अल कायदा जैसे पावरफुल संगठन के जैसा माने जाना लगा था। आईएसआई ने इराक में अपने अड्डे बनाए क्योंकि ये जगह उनके लिए काफ़ी सेफ थी और पूरी दुनिया भर से इस्लाम और जिहाद के नाम पर इराक में लोगों को आईएसआई में रिक्रूट करवाना शुरू किया और ये एक पावरफुल संगठन बन गया। लेकिन इराक में ज़्यादा टाइम तक ये संगठन दहशत नहीं फैला पाया, क्योंकि अमेरिका ने साल 2008 में एक इराक में एयर स्ट्राइक करके 8000 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी। और साल 2010 में यूएसए और इराक ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसमें आईएसआई के लीडर अब्बू ओमार और अब्बू आयुब दोनों मारे गए। लेकिन उसके बाद अब्बू बकर अल बगदादी को आईएसआई का लीडर बनाया गया। किसी भी देश में हमले करवाना हो, पत्थरबाजी करवानी हो या फिर खुलेआम सिर काटकर उसके वीडियोस को वायरल करना हो, इन सभी कामों के पीछे बगदादी का ही हाथ रहा है। बगदादी ने आईएसआई के क्रूरता को नेक्स्ट लेवल पर ले गया। साल 2011 में जब यूएसए आर्मी पूरी तरीके से इराक को छोड़ के चली गई, तब फिर से आईएसआई ने इराक से होते हुए सीरिया पर कब्जा करना शुरू किया। उस टाइम पर कई हथियार लूटे गए, आईएसआई के लोगों को छुड़वाया गया, यहाँ तक कि टैंक, मशीन गन जैसी चीजें भी लूट कर आईएसआई संगठन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। धीरे धीरे आईएसआई ने इराक से कुछ आतंकवादियों को सीरिया भेजना शुरू किया और सीरिया के 1/3 भाग पर कब्जा कर लिया। फिर इस संगठन का नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि ISIS रख दिया गया। साल 2013 आते आते बगदादी ने इराक के बड़े बड़े शहरों पर धमाका करके उसे अपने कब्जे में लेना शुरू किया और खुद को ही उस राज्य का गवर्नमेंट घोषित कर दिया। सीरिया में भी छोटे आतंकवादी संगठनों के साथ में मर्ज होकर सीरिया पर भी अपना गवर्नमेंट रूल चलाया। लेकिन साल 2016 आते आते ISI का डार्क चैप्टर शुरू हो गया, क्योंकि इस टाइम पर ही सीरिया में बहुत सारे छोटे छोटे आतंकवादी संगठन ने ISI से अपना रिश्ता खत्म कर दिया और ISI को खत्म करने लगे। ऐसे में इराक के और सीरिया के गवर्नमेंट ने भी मूवमेंट का फायदा उठाया और अपने बड़े बड़े शहरों को फिर से इनके कब्जों से मुक्त किया। वैसे तो ISIS ने इराक में अपने संगठनों को बहुत पावरफुल बना दिया था, लेकिन फिर भी उसकी पकड़ इराक से छूटने लगी थी और इसके पीछे का कारण था कि वो बहुत सारी गलतियां करे जा रहा था। ISIS इराक और सीरिया के कुछ भागों का गवर्नमेंट था, लेकिन वहां के लोगों को ये समझ आने लगा था कि ISIS उन्हें ही खत्म कर देगा। फूड से लेकर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सेवा, कोई सेवा उन लोगों को नहीं मिल रही थी। ISIS सिर्फ इराक और सीरिया को स्मगलिंग करके करोड़ों डॉलर कमाने के लिए यूज कर रहा था, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों ने ISIS का सपोर्ट करना बंद कर दिया और साल 2017 आते आते हजारों मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतारा गया। कई आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया और इसी कारण से ISIS को अपने कब्जे का 9% भाग फ्री करना पड़ा। लेकिन अब उनके पास
पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण मछली बेचकर उन्होंने अपना संगठन को चलाया। इस तरह एक टाइम पर सबसे बेहरम संगठन आईएसआई, जिसने पूरी दुनिया में अपना डर बनाया था, धीरे धीरे वो फेल होता चला गया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।